बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। देखिए, आपने ये मेटाबॉलिज्म का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। आज आप यही सीखेंगे कि मेटाबॉलिज्म किस तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये कहाँ पे होते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे आज। देखिए, जब भी आप फूड खाते हैं, आप जब ग़िज़ा खाते हैं तो उस ग़िज़ा में लिपिड होते हैं, उस फूड में प्रोटीन होते हैं और इस तरह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो लिपिड है, ये जो प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में। और सिंपलर फॉर्म इसकी क्या है? लिपिड का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड। मतलब लिपिड डाइजेस्ट होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपलर फॉर्म्स हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स के, इन फूड मटेरियल्स के, इन न्यूट्रिएंट्स के। और जब ये लिपिड, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आपको पता है ये अमाइनो एसिड फिर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिंपल शुगर अब्जॉर्ब होंगे, फैटी एसिड भी जज़ब हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी में फिर इन अमाइनो एसिड से, इन सिंपलर शुगर से, इन फैटी एसिड से अगेन हमारे बॉडी लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। इन सिंपलर मॉलिक्यूल से एंजाइम्स बनेंगे, इन सिंपलर मॉलिक्यूल से एंटीबॉडीज बनेंगे, इन सिंपलर मॉलिक्यूल से रिसेप्टर बनेंगे, इन सिंपलर मॉलिक्यूल से हार्मोन्स बनेंगे और इन सिंपलर मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन बनेंगे, हेयर्स बनेंगे, नेल्स बनेंगे, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगे। तो देखिए, हमने इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया, इसको यूज़ किया, इससे लार्ज मॉलिक्यूल बनाए और ये लार्ज मॉलिक्यूल आपके बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसके अपने अपने फंक्शंस मौजूद हैं। सो दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स आर अगेन यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल विच प्ले डिफरेंट रोल इन आवर बॉडी, स्पेसिफिक रोल उसका है जिस्म में। तो जब भी आप कुछ खाते हैं, फूड खाते हैं, तो आपके बॉडी में, आपके सेल्स में, जितने भी सेल्स हैं, इन सेल्स में ये न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ग्रीक में इस चेंज को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी जो फूड मटेरियल है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और ग्रीक में इस चेंज को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्मस, और साइंस में इसी मेटाबॉलिज्मस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? तो मेटाबॉलिज्म का शॉर्टली मतलब ये है कि जब भी हमारे सेल्स में न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, इसी चेंज को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्यों इन चेंज होता है, इसका एक स्पेसिफिक मतलब होगा। हमारी बॉडी जिस फॉर्म को ज़रूरत हो, हमारी बॉडी जिस फॉर्म को ज़रूरत रखें, उसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेल्स हैं, उसको सिंपल शुगर की ज़रूरत है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उसी वक्त अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन में। सिमिलरली, अगर आपकी बॉडी को शुगर की ज़रूरत हो, सिंपल शुगर, तो आपकी बॉडी अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे सिंपल शुगर्स में। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब शॉर्टली ये है कि ये एक ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अंदर होते हैं और जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड मेटाबॉलिज्म से डिराइव्ड किया गया है, अखज़ किया गया है। और ग्रीक में जो मेटाबॉल है, इसका मतलब है चेंज। आते हैं मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन की तरफ। मेटाबॉलिज्म the sum of all biochemical reactions occurring in a cell। सेल्स में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, इन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की तरफ। मेटाबॉलिक पाथवे कैसे कहते हैं हम? देखें, द इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। मैं इस डिफिनीशन को एक मिसाल के ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, सारे सेल्स में एक केमिकल रिएक्शंस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। और इसी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है उसको हम स्प्लिट करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और ग्लूकोज की स्प्लिटिंग से हमारे पास एटीपी जनरेट होगी, एनर्जी मिल जाएगी आपको। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जब आप स्प्लिट करना चाहते हैं, इस पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करना चाहते हैं, तो देखिए ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट
फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, फिर डाईहाइड्रोक्सीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, इस तरह 1,3 फास्फोग्लाइसरेट, 2 फास्फोग्लाइसरेट वगैरह वगैरह। ये ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक पाथवे कैसे कहते हैं? देखिए, जब आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे, ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब आप ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को जब आप फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और एक नेटवर्क बनाए, इस कनेक्शन को कहते हैं हम मेटाबॉलिक पाथवे। ये केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन के साथ कनेक्टेड है, फिर ये दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप ये चीज़ बनाना चाहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये आसानी से ग्लूकोज से नहीं बनता, बल्कि इसकी बनाने के लिए ये रिएक्शन इस रिएक्शन के साथ मिलेगा और फिर ये रिएक्शन इस रिएक्शन के साथ मिलेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के जो कनेक्शन है, जो एक दूसरे के साथ राब्ता है, जो मिल जुल है, जो कनेक्शन मौजूद है, इसी कनेक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे।